हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिवानी घरत। अभी देश में नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते बिल्कुल एसेंशियल्स की ही डिलीवरी हमें मिल रही थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में, दिल्ली वगैरह में अनलॉक शुरू हो गया, वैसे वैसे नॉन एसेंशियल डिलीवरीज भी पॉसिबल हो रही है। ऐसे में धड़ाधड़ रिव्यू के लिए हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं और आज हमारे पास आ पहुंचा है इनफैक्ट लेटेस्ट लॉन्च OnePlus 8। जी हाँ, बिल्कुल ग्लोबली ये डिवाइस लॉन्च हुआ था अप्रैल में, लेकिन हाँ, ये जो OnePlus 8 है उसे हमारे देश में यानी नोएडा में इनफैक्ट असेंबल किया है इस डिवाइस को, और इसकी डिलीवरी और लॉन्च के लिए हमारे देश में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे हाथों में आ पहुंचा है OnePlus 8। तो जैसे ही मेरे हाथ में आया मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अनबॉक्स करूं, लेकिन बाद में सोचा कि क्यों ना आप ही के साथ इस डिवाइस को अनबॉक्स करूं। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं धीरे धीरे इस डिवाइस को अनबॉक्स करने वाली हूं और साथ ही इस डिवाइस के खास फीचर्स के बारे में आपको बताने वाली हूं। इसके फर्स्ट इंप्रेशंस आपके लिए आज के शो में मैं लेकर आई हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग की। सबसे पहले OnePlus का ट्रेडमार्क है, जैसे वो रेड कलर का बॉक्स, वो बिल्कुल उसी तरह के रेड कलर के बॉक्स में ये डिवाइस आया है और मैं इसे अनरैप किए जा रही हूँ। तो अनबॉक्स करते करते आपको बता दूँ, इनफैक्ट 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक है 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, और साथ ही 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। जो हमारे पास वेरिएंट आया है वो इनफैक्ट 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। हाईएस्ट एंड वेरिएंट है इस डिवाइस का जो हमारे पास आ पहुंचा है। साथ ही 3 कलर ऑप्शंस में फिलहाल मार्केट में ये डिवाइस मिल रहा है। तो हमारे पास उसमें से एक कलर वेरिएंट आ गया है जो है ऑनिक्स ब्लैक। ऑनिक्स ब्लैक, अभी देखिए मैं इस रैप से इसे खोल रही हूँ ऑनिक्स ब्लैक को। ओके देयर, यस, सुपर। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सो ऑनिक्स ब्लैक कलर का वेरिएंट हमारे पास आ पहुंचा है। फ़ोन को जस्ट मैंने स्टार्ट किया इनफैक्ट, और कुछ इस तरह का लगता है। इसी के साथ साथ 2 और कलर ऑप्शंस में इनफैक्ट आपको ये डिवाइस मिलेगा। ग्लेशियल ग्रीन, जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कलर है मेरे हिसाब से। ऐसा कलर OnePlus पर मैंने ज़्यादा नहीं देखा था OnePlus के डिवाइसेस पर। और दूसरा है इंटरस्टेलर ब्लू। इंटरेस्टिंग नाम भी है डिवाइसेस के कलर्स के। तो हमारे पास जो आ गया है वो है ऑनिक्स ब्लैक वेरिएंट ये रिव्यू के डिवाइस पे। चलिए, जब तक फ़ोन सेट हो रहा है तब तक मैं बॉक्स पे और क्या क्या अवेलेबल है ये आपको बता दूँ। तो सबसे पहले इस तरह का बॉक्स जैसे मैंने पहले दिखाया, उसमें बॉक्स खोलते ही OnePlus डिवाइस आपके हाथों में आएगा। साथ ही इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट केस आपको बॉक्स में मिलेगा जिस पर OnePlus की टैगलाइन लिखी हुई है, नेवर सेटल। इसी के साथ साथ आपको इस तरह का जो एक ट्रेडमार्क OnePlus का चार्जिंग कॉर्ड होता है वो इस तरह से आपको बॉक्स में मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको ये कुछ इस तरह से इस पोर्शन में मिलेगा OnePlus का वॉक चार्ज 30T। तो एसेंशियली फास्ट चार्जिंग अगर आपको पसंद है, सभी को पसंद है, क्योंकि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन यूजेज बहुत ज़्यादा है तो बैटरी झट से ड्रेन हो जाती है। तो वॉक चार्ज 30T की मदद से 30 मिनट्स में आप 0 to 50% तक फटाफट अपनी फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यानी OnePlus 8 को फटाफट बिल्कुल चार्ज करने में मदद करता है ये वॉक चार्ज 30T। तो फ़ोन फाइनली सेटअप हो गया है, और सिंस मैं आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशंस दे रही हूँ तो सबसे पहली चीज़ आप इस डिवाइस के बारे में नोटिस करेंगे वो है इसका डिस्प्ले। इनफैक्ट 6.55 इंच का फ्लूइड डिस्प्ले इसमें दिया गया है। काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी शार्प और ब्यूटीफुल डिस्प्ले है इसका। HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है और इसी के साथ साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके डिस्प्ले का।
अभी डिज़ाइन के बारे में अगर हम आगे फोकस करें तो बिल्कुल कर्व ग्लास बैक इसमें दी गई है। वन प्लस का लोगो नीचे की तरफ है बैक के ऊपर और बहुत ही स्लीक लुकिंग डिवाइस है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी थोड़ा ये जो ऑनिक्स ब्लैक कलर है दैट्स अ बिट ऑफ अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। मतलब देखेंगे आप मुझे जैसे ही मैं इस पर हाथ लगाए जा रही हूँ बिल्कुल मेरे फिंगरप्रिंट्स इस डिवाइस पर आ रही है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी स्लीक लुकिंग है, ग्लास बैक है जैसे मैंने कहा, लेकिन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। एक ऐसा फीचर जो द मोस्ट फ्लैगशिप डिवाइस लेटेस्ट वन प्लस का वन प्लस 8 प्रो में आपको मिलेगा, वो इस डिवाइस पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक इम्प्रेसिव चीज़ इस डिवाइस की है जो आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे जैसे ही आप इस डिवाइस को हाथ में लेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। और एग्जैक्टली कितना स्लिम है? 8 mm स्लिम है और काफ़ी लाइट वेट है। आसानी से आपके हाथों में, मतलब नॉर्मल एवरेज साइज हाथों में फिट आ जाता है एंड इट्स अ गुड लुकिंग डिवाइस। अभी कैमरा की अगर हम बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस पर दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। सोनी IMX586 सेंसर इस डिवाइस में दिया गया है। साथ ही 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस इस डिवाइस में है। टेलीफोटो लेंस नहीं है। सेल्फीज के लिए आगे की तरफ पंच होल कैमरा है जिसकी मदद से आप सेल्फीज खींच सकते हैं। 16 मेगापिक्सल का है। और वीडियोस की अगर हम बात करें तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। और दोनों OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और EIS, ये दोनों इस डिवाइस पर मौजूद है। मतलब बिल्कुल स्मूथ लुकिंग वीडियोस आप इस डिवाइस से ज़रूर ले सकते हैं। चलिए अभी एक ऐसी चीज़ जो वन प्लस की हमेशा से खासियत रही है उसके बारे में बात करते हैं, वो है परफॉर्मेंस। इस डिवाइस पर आपको लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 मिलेगा। इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा 3 रैम ऑप्शंस में ये डिवाइस अवेलेबल है। 6 GB की रैम, 8 GB की रैम और 12 GB की रैम। हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है उसमें 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। मतलब ऑन पेपर काफ़ी पावरफुल डिवाइस है। जैसे मैंने कहा ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, तो आने वाले दिनों में इनफैक्ट इस डिवाइस को टेस्ट करके मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि इसका परफॉर्मेंस कितना शानदार है। लेकिन हाँ, ऑन पेपर काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं इनफैक्ट इस डिवाइस के। साथ ही बैटरी के डिपार्टमेंट में भी OnePlus 7T के मुकाबले थोड़ा अपग्रेड मिला है OnePlus 8 में। OnePlus 7T में 3800 mAh की बैटरी दी गई थी। OnePlus 8 में आपको मिलेगी 4300 mAh की बैटरी और साथ ही वॉप चार्ज 30T भी आपको यूनिट के साथ मिलता है। मतलब झट से अगर आपको बैटरी को चार्ज करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। फाइनली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्राइस। लेकिन हाँ, प्राइस सुनने से पहले ध्यान में रहे कि OnePlus 8 इज नॉट द फ्लैगशिप, इट इज द बजट फ्लैगशिप। फ्लैगशिप जो है दैट इज OnePlus 8 Pro। तो इस बजट फ्लैगशिप की हमारे देश में कीमत शुरू होती है 41,999 रुपीज़ से। इनफैक्ट 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 41,999 रुपीज़। इसी के साथ साथ आपको अगर 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज वाला वेरिएंट चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे 44,999 रुपीज़। और द हाईएस्ट एंड वेरिएंट ऑफ द OnePlus 8 रेंज है 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला। उसके लिए आपको चुकाने होंगे 49,999 रुपीज़। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है गेमिंग। गेमिंग भारत में पिछले काफ़ी सालों से हमने देखा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जबकि मोबाइल गेमिंग अच्छा खासा डेवलप हुआ, गेमिंग पे फोकस बढ़ा है और प्रोफेशनल गेमर्स की संख्या भी भारत में बढ़ी है। तो आज
ये जो बहुत ही टफ टाइम्स से हम गुजर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो ये कोविड-19 फ़िलहाल चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, उस समय में लोगों ने घर पे बैठ के सबसे ज़्यादा अगर कुछ किया है तो वो है गेमिंग। तो आज हम गेमिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास सोहम ठाकर, जो कि फाउंडर हैं गेमर जी के। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वो ऑनलाइन सारे गेम्स के टूर्नामेंट्स करवाता है। तो ये आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर टेक गुरु पर हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बहुत ही टफ टाइम्स से हम गुजर रहे हैं, गेमिंग पहले कैसा था और ये कोविड के टाइम पे कितना इजाफा हुआ, क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं जहां तक भारत के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो? कोरोना के टाइम पे सबसे जो चीज सबसे बड़ी जो हुई है वो है कि लोग घर पे हैं। लॉकडाउन हुआ है, पूरे देश भर में नहीं पर पूरे विश्व भर में यही हाल है। तो इसकी वजह से जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में आती है। लोग घर पे बैठे हैं तो लोग क्या है कि अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के मनोरंजन के लिए, और गेमिंग ने इस फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है कि लोगों लोगों का जो ये टफ वाला जो टाइम था, सब डिप्रेशन में थे, और एक जो मुश्किल वाली जो समय थी उसमें गेमिंग ने एंटरटेनमेंट लाए हैं। तो अगर हमारे प्लेटफॉर्म की ही बात करें तो एक कोविड से पहले जो हम क्लोज टू अबाउट 50,000 से 60,000 नए यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे हर महीने आ रहे थे, उससे आज की डेट पे क्लोज टू 2 लाख यूजर नए हमारे प्लेटफॉर्म पे हर रोज आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ग्रो हुई है ये इंडस्ट्री, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और क्योंकि ये डिपेंड करती है इस ऐसे समय में लोगों के एंटरटेनमेंट माध्यम को बढ़ाने के लिए, ये तो डेफिनेटली एक मॉरल बूस्टर है। बात ठीक है सोहम, लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी ये यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो गेमिंग शब्द है उसको पहले टैबू माना जाता था, इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि गेमिंग जो है वो बस टाइम पास है, उससे कुछ नहीं होता, बच्चों को नुकसान होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स का कल्चर काफ़ी डेवलप हुआ है और काफ़ी अच्छे लोग जो स्ट्रीमर्स हैं यूट्यूब पर भारत में काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, प्रोफेशनल गेमर्स हैं, आगे आ रहे हैं। मतलब कल्चर काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपने बहुत ही सही बात बोली कि गेमिंग आज से कुछ साल पहले, स्पेशली जो 90s किड्स है, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ऐसा माना जाता था कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, कि वो एकेडमिक्स से खिलाफ है, या फिर वो ऐसी चीज है जो जो आपको आपके लाइफ के ट्रैक से बाहर कर सकता है। पर अब वो परसेप्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं पर विश्व भर में गेमिंग एक करियर के तौर पे, एक इंडस्ट्री के तौर पे अब जाने जाने लगा है। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम डेफिनेटली जरूर है, पर वो एक इंडस्ट्री के तौर पे अपने आप से उमड़ के आ रहा है। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो आज से जो हमारे प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम जो यूजर्स जो हैं वो यंगर ऑडियंस हैं। ये ऐसी ऑडियंस हैं जो शायद स्कूल कॉलेजेस में भी हैं, और शायद वर्क अर्ली स्टेज वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। पर ऐसे जो ये इंडस्ट्री पूरी जो ग्रो हुई है, उसके साथ-साथ ये टैबू भी धीरे-धीरे हट रहा है कि गेमिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो साथ ही साथ एक बात मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि गेमिंग ज़्यादातर लोग जो है वो मोबाइल पे करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल गेमिंग जो है वो प्रोफेशनल पीसीज पे होता है। अब ये दोनों की भी एक कंपैरिजन करना ज़रूरी हो गया है, पीसी गेमिंग और मोबाइल गेमिंग। इन दोनों की कंपैरिजन कैसे देख रहे हैं आप, और आप इन दोनों में से आगे फ्यूचर के हिसाब से क्या ज़्यादा डेवलप होते हुए देख रहे हैं? सी पीसी गेमिंग डेफिनेटली एक 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 उसका टाइम था। मैं नहीं बोलूंगा कि आज की डेट पे दोनों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट पे अगर गेमिंग के स्टेटिस्टिक देखें तो 90% लोग गेम मोबाइल फोन पे खेलते हैं और 10% शायद ऐसे होंगे जो पीसी पे खेलते हैं। तो पीसी क्योंकि उसका ऑब्वियसली जो मोबाइल पे गेम खेलना जो चीज है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। और जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री भी जैसे बूस्ट आई है, जैसे जियो ने फॉर एग्जांपल डेटा इतना इतना रीजनेबल कर दिया है सबके लिए कि अब सब मोबाइल गेमिंग पे के साइड पे ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि कंफर्ट लेवल है। आप फोन को अपने जेब में रख के कहीं भी खोल के गेम खेल सकते हो, वो चीज आप पीसी के साथ नहीं खेल सकते। तो जो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑल्सो बिहाइंड गेमिंग जो है वो भी मोबाइल फोन का काफी ज्यादा है, और यही फ्यूचर है। पीसी गेमिंग की अपनी एक दुनिया है जो बहुत ही कम ऑडियंस के लिए है,
और ज्यादातर ये मोबाइल गेमिंग के साइड पे ही जा रहा है गेमिंग पूरा इंडस्ट्री। और जैसे जहाँ तक ट्रेंड्स की अगर बात आती है तो आजकल इंडिया में बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है, वो है बॉयकॉट चाइना या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना। लेकिन साथ में यहाँ पे जो चाइनीज़ ऐप्स हैं या गेम्स हैं स्पेसिफिकली अगर हम जहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में इंडिया के गेम्स या इंडिया के डेवलपर्स जो है वो इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, या इंडिया के कोई ऐसे गेम्स जो हैं वो ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हो पा रहे, इतना ट्रैक्शन क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे, या तो मैं ये कहूँ कि ये लोग कहाँ पीछे रह जाते हैं? सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंडियन डेवलपर्स पीछे रह जा रहे हैं, पर इंडियन इकोसिस्टम जो है, जो गेम डेवलपमेंट का है, वो अभी तक वो मैच्योर स्टेज पे नहीं पहुंचा है, जिस स्टेज पे आज की डेट पे यूएस या यूरोप है या फिर चाइना भी है। क्योंकि उसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर भी चाहिए जो ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हो, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया। आज की डेट पे इतने इतने सारे गेम्स बनते हैं दुनिया भर में, और आप मानोगे नहीं, पर ज्यादातर गेम्स में पीछे जो डेवलपमेंट ब्रेन होता है उसमें इंडियंस काफी हैं। पर ये जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और लैक ऑफ फंडिंग जो है ये पर्टिकुलर क्षेत्र में जो चेंज हो रहा है, पर अभी भी हम इसलिए 5 साल पीछे हैं ये कंट्रीज से, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो चाहिए ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, वो अभी तक हमारे देश में इतना उमड़ के बाहर नहीं आया है। ठीक बात है। तो सोहम, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो गेमिंग सिनेरियो है इंडिया का, वो कैसा आप देख रहे हैं अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो, और यहाँ से आगे कितना ग्लोरियस इंडिया का गेमिंग सिनेरियो होने वाला है? आज की डेट पे स्टेटिस्टिक्स ही बता रहे हैं कि मोर देन 100 मिलियन लोग हैं जो सिर्फ गेम्स खेलते हैं हमारे देश में, और ये नंबर बढ़ रहा है जैसे जैसे लोगों के पास एक्सेस हो रहा है गेम्स का। जैसे मैंने बताया कि टेलीकॉम ग्रोथ के साथ साथ डेटा भी रीजनेबल हो रहा है, और डिवाइसेस भी ऐसे मिल रहे हैं जो लेसर प्राइस पे हाई ग्राफिकल गेम्स को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें उस तरह का इशारा कर रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर स्पेशली इंडिया में नहीं पर विश्व भर में बहुत ही ब्राइट है। और एक माना जाए तो नेक्स्ट यूनिकॉर्न जो बाहर निकल के आएगा, जो कंपनी बाहर निकल के आएगी, वो डेफिनेटली गेमिंग के क्षेत्र में हो। साथ ही साथ सोहम, आप गेमर जी के फाउंडर हैं। गेमर जी बेसिकली करता क्या है, और एक नॉर्मल जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है उसमें गेमर जी क्या वैल्यू एडिशन देता है? गेमर जी एक ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया था कि मोस्टली जो गेमिंग दुनिया है वो रिवॉल्व करती है प्रो लेवल गेमर्स के आगे पीछे। तो मतलब जो जो टॉप पे बैठे हैं वही लोग कंपटीशन खेल सकते हैं, वही लोग टूर्नामेंट खेल सकते हैं, और बाकी जो जो बहुत सारे एवरेज गेमर्स जो हैं वो आज की डेट पे भी अपने कॉलेज के टाइम के फ्री टाइम में, या फिर अपने ऑफिस के फ्री टाइम में, या फिर जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है वगैरह में ये गेम्स खेल रहे हैं। तो क्या ये ऑडियंस ऐसी नहीं है जिसके लिए भी टूर्नामेंट्स होने चाहिए? और ये एक विजन के साथ गेमर जी बनाया गया है, जिसपे हम आज की डेट पे 100 से ज्यादा टूर्नामेंट्स हर रोज ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी गेम्स के लिए, जैसे पबजी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, फ्री फायर है वगैरह के लिए। और इसमें ये एवरेज और सेमी प्रोफेशनल जो गेमर्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करके अपना नाम बना रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, और साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म उमड़ के आ रहा है जो टैलेंट को स्काउट कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में। तो ठीक है सोहम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो इन डेप्थ आपने बातचीत की है कोविड टाइम्स पे गेमिंग की, और आगे के हिसाब से गेमिंग का सिनेरियो कैसा होगा उसकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो जैसे हमने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है गेमिंग सिनेरियो भारत में, और जहाँ तक बात आती है कोविड टाइम्स की, तो आपने 2 या 4 गुने बड़े प्लेटफॉर्म्स कर दिए। जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स थे उनको सबसे ज़्यादा समय जो है हमने वो गेमिंग पे दिया है। हेलो एवरीवन, OnePlus 8 सीरीज के साथ साथ लॉन्च हुए बुलेट वायरलेस Z, यानी ये डिवाइस लॉन्च हुआ 10 मई से। इनफैक्ट Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, देश में नेशन वाइड लॉकडाउन होने के वजह से उसकी डिलीवरी इतनी जल्दी फटाक से नहीं हो पाई, लेकिन फाइनली ये डिवाइस मेरे घर तक पहुंच गया है। तो आज के टेक गुरु के इस एपिसोड में मैं आपको इस डिवाइस के कुछ फीचर्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले और सबसे बड़ा इसका हाईलाइट है इसकी कीमत। केवल 1999 रुपए में आपको बुलेट वायरलेस Z किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलता है। कई इनफैक्ट देश के कई जगहों पर स्टोर्स खुले हैं, तो वहां पर जाकर आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं।
काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी स्लीक लुकिंग डिवाइस है। इनफैक्ट 3 कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन हाँ मेरे पास जो रिव्यू के लिए यूनिट पहुंचा वो है ब्लैक, इसी के साथ साथ ब्लू और साथ ही ओट, मतलब ओट नाम का एक कलर, मतलब ओट जो हम खाते हैं उस नाम का एक कलर भी आपको मार्केट में मिलेगा। अभी बुलेट्स वायरलेस जी के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा फीचर वॉप चार्ज को सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ से एक सी पोर्ट की मदद से आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और वॉप चार्ज को सपोर्ट करता है मतलब क्या, केवल 10 मिनट के चार्ज पर आपको लगभग 10 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फुल चार्ज पर आप म्यूजिक के लिए इसे ओवर 20 आवर्स यूज कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट है। इसी के साथ साथ पुराने बुलेट्स की तरह मैग्नेटिक कंट्रोल के साथ आता है, मतलब बिल्कुल टच करते ही म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं या फिर सेपरेट करते ही म्यूजिक शुरू हो जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा फीचर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है बुलेट्स वायरलेस जी का। तो ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे अलग और डिफरेंशिएट करते हैं इस डिवाइस को दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसेस के मुकाबले। इसी के साथ साथ बुलेट्स वायरलेस जी में क्विक स्विच और क्विक पेयर, ये 2 फीचर्स दिए गए हैं जिसकी मदद से ये पूरे ब्लूटूथ हेडफोन्स जो है वो अलग अलग डिवाइसेस के बीच आप आसानी से स्विच या फिर पेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो या फिर कोई टैबलेट क्यों ना हो, वो आसानी से हो जाता है। इनफैक्ट कई ब्लूटूथ डिवाइसेस में मैंने ये बड़ी तकलीफ देखी है कि जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की ओर हमें बढ़ना है या फिर उसे स्विच करना है, तो स्विच करना बहुत ही मतलब हेडेक का काम हो जाता है। इस डिवाइस में खासकर ये प्रॉब्लम नहीं है, क्विकली आप आसानी से इसे स्विच और पेयर दोनों कर सकते हैं। Make it funky. IP रेटिंग की अगर हम बात करें तो IP55 रेटेड है, मतलब स्पोर्ट्स में अगर आप रुचि रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली जगह पर अगर आप रहते हैं तो आसानी से जो यहाँ से निकलने वाला पसीना है वो हेडफोन तक भी पहुँचे तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आसानी से आपका ये ब्लूटूथ हेडफोन आसानी से उस स्वेट को मैनेज करेगा। IP55 रेटेड है, जैसे मैंने कहा, केवल 28 मिलीग्राम इसका वेट है, तो काफ़ी लाइट वेट है और 10 मीटर तक इसकी वायरलेस रेंज आसानी से पहुंच जाती है। मतलब फ़ोन अगर एक जगह पर है और आप 10 मीटर दूरी से किसी से बात करना चाहते हैं या फिर म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो वो आसानी से इस डिवाइस की मदद से आप कर सकते हैं।